राधे राधे दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम ड्रेस बनाना सीखेंगे जिसमें हमारी फुल कॉलर रहेगी। तो सबसे पहले हम बॉडी मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो हमारी फुल लेंथ है 35 इंच, चेस्ट है 28 इंच, वेस्ट है 25 इंच, कट हम यहाँ पर कट देते हैं, ठीक है, वो रहेगी 15.5 इंच, हिप राउंड है 30 इंच, नेक राउंड है 10 एंड 25 इंच, फुल शोल्डर है 13 इंच, आर्म लेंथ है 14.5 इंच और आर्म राउंड है 7.75 इंच। तो सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, आप कपड़े को लेंथ में भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर विड्थ में फोल्ड की हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो ओपन साइड है ये बाहर की साइड है और जो अनफोल्ड साइड है मैं अपनी साइड रखूँगी। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जितनी भी फुल शोल्डर है उसमें हम +1 इंच करेंगे। फुल शोल्डर है 13 इंच, तो उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। +1 इंच करना सभी कॉलर नेक के लिए फिक्स है। तो हमारी यहाँ पर आ रही है 7 इंच, तो यहाँ से हम 7 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर डाउन जाएंगे। तो कॉलर नेक के लिए हमें शोल्डर डाउन कितना जाना है वो देखेंगे। तो हम यहाँ पर कॉलर शोल्डर डाउन चार्ट देखेंगे। तो हमारी जितनी भी फुल शोल्डर हैं हमें वो वाली चार्ट देखनी है। तो भी हमारी यहाँ पर फुल शोल्डर है 13 इंच, तो उसमें हमें शोल्डर डाउन जाना है 1.5 इंच। तो यहाँ से जहाँ पर हमने शोल्डर की मार्किंग की वहाँ से हम 1.5 इंच डाउन जाएंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच डाउन मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें नेक विड्थ की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ के लिए हम हमारी जितनी भी नेक राउंड है उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो यहाँ पर हमारी नेक राउंड है 10.25 इंच, उसको मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी। तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 2.5 इंच में एक लाइन। तो उसमें मैं -1/2 इंच करूँगी। -1/2 इंच करना सभी कॉलर नेक के लिए फिक्स है। तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 2 इंच। तो नेक विड्थ के लिए मैं यहाँ पर 2 इंच में मार्क करूँगी। अब मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम आर्म राउंड की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए हम आर्म होल फार्मूला देखेंगे। तो इसके लिए आपको कॉलर के लिए कोई अलग फार्मूला देखने की जरूरत नहीं है। जो हम बैक नेक में आर्म होल फार्मूला यूज़ करते थे वही हम देखेंगे। तो हमारी जितनी भी चेस्ट है वो जिस लाइन में जा रही है हमें उस लाइन को फॉलो करनी है। तो हमारी यहाँ पर चेस्ट है 28 इंच, तो हमारी पहले वाली लाइन में आ रही है, तो हमें पहली वाली लाइन देखनी है। तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1/25। तो हम यहाँ पर करेंगे चेस्ट हमारी है 28, उसको मैं डिवाइड बाई 6 करूँगी। तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 4.5 इंच में एक लाइन। अब उसमें मैं +1.25 करूँगी, में एक लाइन कम 5.91, मतलब 6 में एक लाइन कम। तो हम यहाँ पर 6 में एक लाइन कम में मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी होगी चेस्ट लाइन। अब चेस्ट में हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जितनी भी चेस्ट है उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 28 इंच, उसमें मैं +2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से लूजिंग ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा लूज नहीं चाहिए तो आप 1 इंच 1.5 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो आप 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी। तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 30 इंच, उसको मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी। तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 7.5 इंच। तो चेस्ट लाइन में हम 7.5 इंच में मार्क करेंगे। हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। आप मार्जिन 1 इंच 25 इंच 1.5 इंच 2 इंच तक रख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग को पूरा करेंगे। तो हमें जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए और जो हमारी चेस्ट लाइन है दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब हमारी जो फुल शोल्डर है वो 7 इंच है, तो हम सेंटर में 1/2 इंच माइनस करके मार्क करेंगे। जो हम प्रोसेस बैक नेक में हम करते थे वही प्रोसेस हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। तो बैक के लिए हम यहाँ पर 1/2 इंच माइनस करेंगे और हमारी जितनी भी फुल शोल्डर है उसमें हम 1/2 इंच माइनस करके यहाँ भी मार्क करेंगे चेस्ट लाइन में। तो हमारी यहाँ पर आएगी 6.5 इंच। तो ये हमारी बैक के लिए हो गई। और फ्रंट के लिए यहाँ पर हम हमारी जितनी भी फुल शोल्डर हैं उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगी 6 इंच। अब यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे। क्रॉस मार्क के लिए हम क्रॉस मार्क चार्ट देखेंगे। तो हमारी चेस्ट जिस भी लाइन में जा रही है हमें उस लाइन को फॉलो करना है। तो हमारी चेस्ट 28 है, तो हम फ्रंट के लिए 1/2 इंच और बैक पार्ट के लिए 0.75 में मार्क करेंगे। तब हम यहाँ पर क्रॉस साइज के हिसाब से यहाँ पर हम 0.75 बैक के लिए और 1/2 इंच फ्रंट के लिए क्रॉस जाएंगे। अब सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम बैक वाली मार्किंग को बैक के साथ और फ्रंट को फ्रंट के साथ मैच करेंगे। तो इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे। तो पहले बैक वाली, उसके बाद फिर फ्रंट वाली लाइन को हम मैच करेंगे। मार्किंग को थोड़ा नीचे आने देनी है। उसके बाद ये हमारी बैक वाली है। तो इस तरीके से आपको कर्व को सेट करनी है जहाँ पर भी हो रही है और इस तरीके से आपको मार्किंग कर देनी है। सेम हम फ्रंट के लिए करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम हमारी स्टिच 1/2 इंच नीचे में लगेगी, तो हम 1/2 इंच नीचे में इस तरीके से मार्क करेंगे। आपको पहले 1/2 इंच में मार्किंग कर लेनी है क्योंकि आपको डॉट डॉट वाली मार्किंग करनी है, आपको पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर 1/2 इंच में पूरे में मार्किंग की। अब यहीं से हम कर्व को सेट करेंगे इस तरीके से। लाइन को थोड़ा नीचे आने देना है और जो हमारी फ्रंट वाली मार्किंग है उसके साथ हम मैच करेंगे। इस तरीके से आपको आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेनी है।
अब उसके बाद हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए सबसे पहले हम बैक नेक मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक के लिए हम कॉलर नेक में 0.75 डाउन जाएंगे। आप हाफ इंच 1 इंच तक डाउन जा सकते हो। हम यहाँ पर 0.75 जितना डाउन जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने डॉट डॉट वाली लाइन बनाई थी हाफ इंच नीचे में। इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। और आपकी लाइन इधर क्रॉस आ रही है, मतलब बाहर आ रही है, तो हम बाहर आने देंगे और इस तरीके से हम शेप ड्रॉ करेंगे। क्लियर। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए हमें नेक डिप कितना देना चाहिए? तो हमारी जितनी भी नेक विड्थ है, तो हमारी नेक विड्थ यहाँ पर कितनी है? 2 इंच। उसमें हमें प्लस करना है, तो हम प्लस 0.75 करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगी 2 इंच, उसमें प्लस मैं 0.75 करूँगी, तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 2.75। तो मैं फ्रंट नेक यहाँ से 2.75 रखूँगी। और हमारी जो जितनी भी नेक विड्थ है सेम हम यहाँ भी रखेंगे 2 इंच। अब हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें राउंड शेप इसी तरीके से ड्रॉ करनी है। हमारी नेक की ड्राफ्टिंग रेडी हो गई। अब हम लेंथ की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो लेंथ के लिए हम सबसे पहले दोनों का सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर से हम मेजर को इस तरीके से रखेंगे। अब उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी जितनी भी वेस्ट है उसमें हम हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगी 12.5 इंच। उसके बाद हमें जहाँ पर कट देनी है, तो उसमें हम प्लस हाफ इंच करके मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगी 16 इंच। तो हम उसमें एक मार्क करेंगे। अब उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे 34 इंच। उसमें हम प्लस 1 करके मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगी 35 इंच। तो हम 35 इंच में एक मार्क करेंगे। अब सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारी जितनी भी वेस्ट है उसमें हम लूजिंग ऐड करके डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो हमारी यहाँ पर वेस्ट है 25 इंच। उसमें मैं 2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी, तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 27 इंच। उसको मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी, तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 6 एंड 75 इंच। तो वेस्ट लाइन में हम 6 एंड 75 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अब हम यहाँ पर हिप राउंड की मार्किंग करेंगे। हिप राउंड है 30 इंच। इसमें मैं प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी। यहाँ पर मिलेगी 32 इंच। उसको मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी, तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 8 इंच। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच मार्जिन रखूँगी। ये वाली मार्किंग आ रही है 9.5 इंच में एक लाइन। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच में मार्क करूँगी। बाकी सभी मार्किंग को ध्यान रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम मेन लाइन को मार्क करेंगे। हमारी सबकी ड्राफ्टिंग रेडी हो गई। अब हम इसको कट करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक कट करेंगे, फिर शोल्डर, बैक आर्म को कट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। ये हमारी वेस्ट में हमें कट लगा लेंगे और जहाँ पर हमें कट लगानी है वहाँ पर भी हमें कट लगाएंगे। अब हम जो अंदर वाली है उसको हम साइड करेंगे और ये जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम अलग रखेंगे। अब हम बैक पार्ट को फिर से इस तरीके से मैच करेंगे। अब हमारी जो फ्रंट की नेक है और फ्रंट की आर्म होल है उसको हम कट करेंगे। ड्रेस की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। आपको 4 फोल्ड कर देनी है और जो फोल्ड साइड है उसको हम अपनी साइड रखेंगे और जो अनफोल्ड साइड है उसको हम बाहर की साइड। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम जस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो हमारी जस्ट 28, उसको मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी, तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 7 इंच। उसमें मैं प्लस 1 इंच करके मार्क करूँगी, तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 8 इंच। तो यहाँ से मैं 8 इंच में मार्क करूँगी। अब उसके बाद यहाँ पर हम स्लीव डाउन जाएंगे। तो हमारी स्लीव अगर 5 इंच से ज़्यादा है तो हम उसमें यहाँ पर 3.5 इंच डाउन जाएंगे और ये डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। अगर आपकी स्लीव 5 इंच से ज़्यादा है तब
ये हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है और जो हम डाउन मार्क किए गए और जहाँ पर हमारी स्ट्रेट लाइन की कॉर्नर है, दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम उसके बाद यहाँ पर हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जितनी भी लेंथ है उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो हमारी स्लीव की लेंथ है 14.5 इंच, तो यहाँ से मैं 15.5 इंच पे मार्क करूँगी। राउंड है वो है 7 and 75, उसको मैं 1 इंच लूजिंग ऐड करूँगी। तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 8 and 75, तो मैं इसको डिवाइड 2 करूँगी। तो मुझे यहाँ पर 4.5 इंच में एक लाइन का, तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच में एक लाइन हमने मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच वाले मार्जिन को माइनस करेंगे। इन दोनों लाइन को हम टच करेंगे। हमारी जो मार्जिन वाली लाइन है उसको मार्जिन के साथ, अब हम यहाँ से जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है वहीं पर हम 1.5 इंच मार्क करेंगे और दोनों का हम सेंटर मार्क करेंगे। तो आपको इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करनी है। फिर यहाँ पर हम सेंटर पे मार्क करेंगे और इन दोनों का भी हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और इन दोनों का भी हम सेंटर लेंगे। इस तरीके से हमें 4 मेजरमेंट मिल के आती हैं। तो पहली वाली हमारी जो लाइन है, ठीक है, वहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर जाएंगे, ऊपर मार्क करेंगे। दूसरी वाली से हम 1/2 इंच ऊपर मार्क करेंगे। तीसरी वाली से हम 0.25 ऊपर मार्क करेंगे और चौथी वाली से हम 0.25 नीचे मार्क करेंगे। अब सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम फ्रंट, ये हमारी बैक के लिए, अब फ्रंट के लिए हम यहाँ से 1 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर हम जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वहीं पर हम 0.25 नीचे मार्क करेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद ये जो मार्किंग है उसको हम ध्यान में रखते हुए हम शेप ड्रॉ करेंगे और जो ये हम 1 इंच गए, ठीक है, उसको हम वहीं पर हम लाकर मिला देंगे। इस तरीके से ये हमारी फ्रंट और बैक की दोनों पार्ट की कटिंग रेडी होती है। हम इसको कट करेंगे।